वेलकम गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइस, लास्ट वीडियो हमने सिविक्स की डिस्कस की थी जिसमें हम लोग आपके लिए डेमोक्रेसी का मीनिंग आपके लिए लेकर आए थे, जिसमें हमने आपको डेमोक्रेसी के मीनिंग्स डिफाइन किए थे। साथ ही साथ हमने उसमें आपके टाइप्स को भी डिफाइन किया था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है ना, कहाँ कहाँ किस देश में किस तरीके की डेमोक्रेसी जो है वो वर्क कर रही है। साथ ही साथ हमने देखा कि कहाँ से जो है डेमोक्रेसी जो कंसेप्ट है ये वजूद में या एग्जिस्टेंस में जो है वो आया। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके हिंड्रेंसेस ऑफ द डेमोक्रेसी। वो चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से हमारी जो डेमोक्रेसी है वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाती है। देखिए गाइस, हर कंट्री आज खुद को डेमोक्रेटिक कहती है। हम बात करें डेवलप्ड नेशन अमेरिका जैसे कंट्री की, या डेवलपिंग नेशन हमारी जो इंडिया है कंट्री इसकी बात करें, या इसके आस पड़ोस जो देश है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, है ना, सॉरी चाइना को नहीं कहेंगे हम लोग, बांग्लादेश अगर हम देख लें तो हर कंट्री खुद को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है? आपने डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को देखती है। हर कंट्री ये कहती है कि मैं डेमोक्रेटिक हूं, लेकिन हर कंट्री जो है वो अपनी ही एक डेमोक्रेसी में किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रही होती है आए दिन। आप इंडियन डेमोक्रेसी से देख लो, आप पाकिस्तान की डेमोक्रेसी देख लो, जहां पर इतने जो पाकिस्तान की देश है वो भी खुद को डेमोक्रेटिक कहता है, यूएसए जैसा देश भी खुद को डेमोक्रेटिक कहता है, लेकिन इन सब देश की अपनी अपनी के ही प्रॉब्लम्स रहती हैं अपने ही डेमोक्रेटिक सेटअप में। जैसे हम बात करें पाकिस्तान की तो वो एक जो है स्टैटिक जो गवर्नमेंट वो चाहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो परमानेंटली रहे, लेकिन वहां पर क्या रहता है, अप डाउन जो है वो सिस्टम, कभी वहां डिक्टेटरशिप आता है, कभी वहां प्राइम मिनिस्टर उसमें आता है, कभी प्रेसिडेंशियल रूल आ जाता है, कभी प्राइम मिनिस्टर का रूल चलता है। वैसे हम इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी है उसको फेस करनी पड़ती है, बिकॉज इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी की वजह से भी यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम डेमोक्रेसी को लेकर सामने आती है। वैसे हम बात करें आपके यूएसए की तो यूएसए के डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो रहती है। तो जितने भी हमारे थिंकर्स हैं एज फार एज पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड, जिन्होंने जो है डेमोक्रेसी जैसे कंसेप्ट को जब समझा है, उन्होंने ही जो है हमें समझाया है कि कैसे डेमोक्रेसी वर्क करती है, साथ ही साथ क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं डेमोक्रेसी में, जहां जिस देश में डेमोक्रेसी जो है वो वर्क करती है। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डेमोक्रेसी को डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी सिंपली क्या होती है, एक फॉर्म होती है गवर्नमेंट की जिसको लोगों के द्वारा चुना जाता है। सिंपली लोग अपने लिए रूलर खुद चुनते हैं कि उनको किस तरीके के रूल के अंडर जो है खुद को गवर्न करवाना है, वो उसी तरीके का रूलर खुद के लिए चुनते हैं। अलग अलग देश ने अलग अलग सेटअप ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो अपनाया हुआ है, ठीक है। सो हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है, हम लोग ज्यादा डिस्कशन पे नहीं जाएंगे। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हिंड्रेंसेस ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको स्टडी करेंगे। गाइस, हिंड्रेंसेस का सिंपली मतलब होता है रुकावटें। डेमोक्रेसी के रास्ते में ऐसी कौन कौन सी रुकावटें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पा रही है। गाइस, आप देखते हैं कि हमारे यहां पर जो है डेमोक्रेसी, हर एक चीज जो है वो डेमोक्रेटिक कर दी गई है। हमारे यहां पर आप देखते हो, सिंपली अगर हम इंडिया की बात करें गाइस, तो इंडिया में क्या है, इंडिया में डाइवर्सिटी ऑफ नेशन है। मतलब यहां पर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग, अलग अलग सोच रखने वाले लोग, अलग अलग प्रोफेशन के लोग जो है वो एकजुट एक ही कंट्री में रहते हैं। आपने इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा है जहां पर आपने देखा है कि पहले क्या होता था, यहां पर काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेस ऑफ आपके रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ आपके कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ आपके जेंडर एंड ऑन द बेस ऑफ द इकोनॉमिकली। हर एक चीज से जो है आप देखते थे यहां पर क्या हो चीजें होती थी, डिस्क्रिमिनेशन हुआ करती थी। लेटर ऑन जब हम लोग आजाद हुए या ड्यूरिंग आवर नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जब हम लोग कर रहे थे, उस टाइम भी हमने पूरी तरह से कोशिश की है कि किस जो हमारे बीच में ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो हम लोग डिवाइड है, इस डिवाइड एंड पॉलिसी को खत्म करें और एकजुट होने की कोशिश हम लोग करें। आफ्टर जब हम लोग आजाद भी हो गए, जब हम लोगों को आजादी भी हासिल हुई, उसके बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने हमारे लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, उसमें भी उन्होंने जो है जितनी भी हमारी सोसाइटी की इविल प्रैक्टिसेस थी, जैसे अनटचेबिलिटी थी ना, एंड सो मैनी जो भी आपके जो कॉस्ट टैबूज थे, या जितनी भी कॉस्ट चाइल्ड मैरिज था, है ना, वुमेन्स के लेकर जितनी भी सिस्टम थे, उन सबको जो है वो खत्म किया।
इन सब से क्या हो रहा है, हमारे जो भी सिस्टम है कि खत्म किसको करना है गाइस, खत्म करना है हमारे जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है सोसाइटी के अंदर। तो गाइस बहुत सारे हिंड्रेंसेस ऐसे हैं, तो चलिए एक एक करके जो है हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या जो है वो आपके हिंड्रेंसेस रहते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं सोशल इनइक्वालिटी। गाइस सोसाइटी में बहुत सारी इनइक्वालिटीज पाई जाती हैं। इनइक्वालिटी क्या समझते हो कि हमारी सोसाइटी में लोग खुद को बराबर नहीं समझते। हमेशा अब हमें क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो एकजुट हो, एक उनकी सोच हो, एक ही सोच होगी तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे सोसाइटी में बहुत सारे इनइक्वालिटीज है। तो वही यहां पर ही कह रहा है, सोशल इनइक्वालिटी मींस द एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन इन द मैटर ऑफ सोशल स्टेटस ऑफ डिफरेंट पीपल बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, कलर, रेस, रैंक ऑफ वेल्थ दैट एग्जिस्ट इन सोशल इनइक्वालिटी। गाइस सोसाइटी में जो मैं कह रहा हूं आपको इनइक्वालिटी हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है गाइस? सबसे पहले यार आपका कास्ट, आपके रिलीजन के बेस पर, आपके कलर के बेस पर, या आपके रेस के बेस पर, या आपके रैंक ऑफ वेल्थ के बेस पर। आप तो ये अच्छे से समझ ही चुके होंगे। देखिए हर कास्ट में अगर आप देखोगे तो अगर आप हिस्ट्री, अगर आपने जो है अभी अगर आपने कास्ट को लेकर कोई भी कंसेप्ट पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि कास्ट सिंपली क्या होता था। सिंपली कास्ट का मतलब होता था कि आपके बर्थ के बेस पर आपको वर्क दिया जाता था, जहां से वो कास्ट का कंसेप्ट निकला हुआ है। ठीक है ना? कास्ट में हमें यही थी कि भाई जो लोग जिस सेक्शन में उनको रखा जाएगा, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, शूद्र है, वैश्य है, तो ये चीजें जो बनी थी ये वर्किंग बेस पर बनी थी कि जो इंसान को, जैसे आजकल आपको होता है आपके पापा डॉक्टर हैं तो जरूरी नहीं कि आप भी डॉक्टर बनो। आपको अगर आपके पापा डॉक्टर, हो सकता है आप आईएएस करके कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस करो या आप इंजीनियर बनो, है ना? आपके पास चॉइस है। लेकिन एनिशिएंट टाइम पर भी ऐसा होता था, जब कास्ट का, जब हम लोग कहते हैं कि कास्ट जो है वजूद में आई थी, उस टाइम इन्होंने कहा था कि कास्ट का सिंपल मतलब क्या है, जिसको जो काम करना है, जिसको अब ब्राह्मण का जो काम है वो करना है तो क्षत्रिय ब्राह्मण में जा सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय में आ सकता है। लेकिन लेटर ऑन हमने ये चीज जो है वो फिक्स कर दी। इससे क्या हो गया, हमारे बीच में एक बहुत बड़ा गैप जो है वो गाइस आ गया, जिसकी वजह से आज तक हम लोग जो हैं इसका भुगतान जो है वो करते आ रहे हैं। सोशल इक्वालिटी है, हम लोग खुद को बराबर नहीं समझते, तो एक मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में फीलिंग होती है कि ये छोटी कास्ट का है, अनटचेबिलिटी। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने भी पूरी तरीके से इन चीजों को खत्म करने की जो है वो बात की है, लेकिन इन रियलिटी या इन न्यूज में आप जो है आए दिन न्यूज में आप देखते हो कितनी जो है आपके पास केसेस आते हैं जो अनटचेबिलिटी को दिखाते हैं या छोटी कास्ट को लेकर जो इश्यूज होते हैं। तो आज भी जो है ये टैबू जो है वो हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं। गाइस दूसरा है रिलीजन तो आप शुरू से ही देख रहे हो कि रिलीजन के चक्करों में तो हमारे देश के दो हिस्से हो गए, एक तरफ पाकिस्तान बन गया, एक तरफ हिंदुस्तान बन गया। तो कहीं ना कहीं जो है रिलीजन भी एक बहुत बड़ी चीज है, जिससे क्या होता है हमारी डेमोक्रेसी जो है वो वर्क नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। लोगों का डिवाइड होना सिंपली मतलब ये है लोगों की सोच का डिवाइड होना। अगर जैसे आपने बचपन में वो कहानी सुनी होगी यूनियन इज स्ट्रेंथ वाली, एकता में ताकत है। अगर एक साथ लोग रहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बट जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे, जिनके ऊपर आप इजीली रूल कर सकते हो। गाइस उसी के साथ आपका कलर के बेस पर देखोगे, आप रेस के बेस पर देखोगे, डिस्क्रिमिनेशन होते रहते हैं, या वेल्थ के बेस पर आप देखोगे। ये सारी जो है वो चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से लोग क्या हो जाते हैं, कुछ लोग सोसाइटी में ऊपर हैं और कुछ लोग सोसाइटी में नीचे हैं। अब ये जो ऊपर वाले हैं और जो नीचे वाले हैं, इनकी आपस में बनती नहीं है, क्योंकि ये इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है और इन्होंने इनको पहले ही समझ लिया कि भाई ये ऊपर है तो मतलब यही माई बाप है। अब ऐसा सोसाइटी में अब जो थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो गया है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो हमारे थिंकर्स ने जो चीजें बोली हुई हैं, स्टिल अभी भी बहुत सारा पार्ट हमारे इंडिया में ऐसा है जहां पर ये चीजें पाई जाती हैं, जहां कास्ट को लेकर, कलर को लेकर, क्रीड को लेकर ये सब चीजें जो हैं आज भी डिस्कस होती हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। डेमोक्रेसी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है गाइस। अब इन सब के होने की वजह से क्या होता है, जो सोशली ओप्रेस्ड पीपल होते हैं डू नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ द कंट्री बिकॉज ऑफ देयर अनअवेयरनेस। वो लोग अवेयर नहीं है।
है ना। अब जो हाई कास्ट के लोग हैं वो लोग थोड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, है ना, वेल एजुकेटेड हैं। लोअर कास्ट के लोग थोड़े बहुत नहीं जा पाते हैं, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं स्कूल। बहुत कम उनमें से लोग हैं जो लोग एजुकेशन जिनको प्रॉपर मिलती है, जिनको मिलती है वो तो राजा बन जाते हैं, जिनको नहीं है बेचारे वो दिन ब दिन जो है उनकी हालत बद से बदतर हो रही है। तो आपने डिस्क्रिमिनेशन के इतने सारे केसेस तो आप सुन ही चुके होंगे न्यूज में, या आपने अपने इंडियन हिस्ट्री में जो है पढ़ा भी होगा कि किस तरीके से अब बात जो है, अब रिजर्वेशन उनको दी जा रही है। जो लोअर कास्ट के लोग हैं, रिजर्वेशन का गलत मतलब निकाला जाता है। रिजर्वेशन का सिंपल मतलब ये है कि ये लोग लंबे समय से एक्सप्लॉइट होते आ रहे हैं, जस्ट टू मतलब अपडेट देयर स्टेटस इन सोसाइटी, उनको रिजर्वेशन दे दो एक टाइम तक, है ना। पॉलिटिकल पावर रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ अपर कास्ट और इकोनॉमिकली वेल ऑफ जो लोग हैं। अब जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो थोड़े बहुत है ना, जिनके पास इकोनॉमिकली जो लोग साउंड है, तो सारी की सारी पॉलिटिक्स वही देखते हैं। आप गांव में किसी में चले जाओ, वहां पर आप देखोगे जो वेल्थियर जो थोड़ा पर्सन होगा, सब लोग उसके पीछे जो है वो चलते हैं। काइंड ऑफ वही जो है वो डिस्कस करेगा मैटर सेटर, है ना, कि कैसे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं पैसा बोलता है वहां पर, कि पैसा बुलवाता है कि हम, हाँ जी हमारी तरफ चलिए, है ना, उनको खरीद लेगा। क्योंकि वो लोग अनअवेयर है, एजुकेटेड नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं की हुई है, तो उनको ये भी पता नहीं है। सिंपल आपको ये पता है कि वो जो गरीब इंसान है वो उसके पास पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं है। जो एजुकेशन एक पॉलिटिकल पर्सन को होनी चाहिए कि उसको फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उसके क्या क्या हक बनता है उसका, या उसके पास जो राइट टू वोट है उसकी कितनी वैल्यू है। आप गाइस किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी पर्सन से पूछेगा आपके राइट टू जो वोट है उसकी कितनी वैल्यू है, 10 में से सिर्फ 1 या 2 बंदा आपको सही आंसर दे पाएगा। मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स को पता ही नहीं होगा कि उनके वोट की वैल्यू क्या होगी। तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, कि उनको वो लोग कॉन्शियस नहीं है, वो लोगों को वो अवेयर नहीं है पॉलिटिकल सिनेरियो से। उनका सिंपल मतलब है वोट डालो, बस यहां पर हमारा काम खत्म होता है। लेकिन गाइस यहां पर हमारा काम खत्म नहीं होता है, यहां से हमारा काम जो है वो स्टार्ट होता है। गाइस दूसरा है सोशल डिप्रेस्ड क्लास ऑलवेज रिमेन्स अनअवेयर ऑफ अबाउट द अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। यस, अब ये तो सही बात है कि जितने भी जो गरीब लोग हैं, अब बेचारा दिहाड़ी लगाएगा कि अपने फैमिली के लिए पेट पालेगा, या पॉलिटिक्स में जाकर एक्टिव सपोर्ट करेगा। पॉलिटिक्स क्या देगा उसको? कुछ भी नहीं। तो गरीब लोग जितने भी होते हैं मैक्सिमम वो यही सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में घुसना जो है वो अमीर लोगों का काम है, वेले लोगों का काम है, कि मुझे दिहाड़ी लगानी है, अपना जो है डेली वेजेस पे काम करना है, ताकि मैं 2 पैसे कमा सकूं, अपने फैमिली का घर, अपने फैमिली या अपने घर का जो माहौल है उसको चला सकूं। हर गरीब यही सोचता है। जब गरीब यही सोच रहा है, उससे क्या हो रहा है गाइस, जो लोग एक्टिवली जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब लोग वही, उन्हीं की हुकूमत है, उन्हीं का सब कुछ है। तो ये भी एक वजह है जब लोग, अब हमें चाहिए कि डेमोक्रेसी, जैसे हम कह ही रहे ना, अब ये चीजें आपको मैं समझा रहा हूं, बहुत सारा आपको समझ ना आ रहा हो कि ये चीज कैसे रिलेट होनी है। तो अगर यही लोग, तो हमें चाहिए ना, अगर हम कह रहे हैं कि लोग, अब डेमोक्रेसी में सिंपली हमें चाहिए क्या, लोग, जितने ज्यादा लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेंगे उतनी आपकी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। तो आप लोग देख रहे हो कि पहले तो आप सोसाइटी में ही देख लो अपनी, लोग कैसे डिवाइडेड है। आप अब जहां पे भी रहते हो, आप आस पड़ोस में नजर मारो, अपने 5 घर जो है रेडियस, 5 घर का रेडियस पकड़ो, 5 घर इस तरफ, लेफ्ट राइट, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों तरफ देखो, और देखो कि कौन बंदा कितना एक्टिवेट है, और किसकी जो है स्ट्रेंथ, मतलब किसकी, मतलब सोसाइटी में उसकी इज्जत क्या है। और देखो कि कौन, आप देखोगे कि 1-2 बंदा ऐसा होगा जो पॉलिटिक्स में एक्टिव है, कुछ ऐसे बंदे भी होंगे जो बेचारे डेली वेजेस पे काम करने, उनका कोई लेना देना नहीं है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, सोसाइटी में जो सोशल अनइक्वालिटी है, जिसकी वजह से वो एक हमारे लिए हिंड्रेंसेस है डेमोक्रेसी के लिए। आई होप कि ये चीज आपको समझ आई हो। चलिए गाइस, नेक्स्ट जो आ रहा है दैट इज इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी। गाइस सोशल इक्वालिटी तो आपको समझ आएगी, सोसाइटी में जब इक्वालिटी ना हो, है ना, लोग डिवाइडेड है कलर के बेस पे, कास्ट के बेस पे। अब आ रहा है इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी। इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी का मतलब है जो वेल्थ है आपकी, वो पर्टिकुलरली एक ही हाथ में होना। जैसे हम कहते हैं ना, गरीब दिन ब दिन गरीब हो रहा है, अमीर दिन ब दिन अमीर हो रहा है, काइंड ऑफ कुछ ऐसा हम यूज करते हैं। तो उसमें वो भी एक कहीं ना कहीं हमारा जो है वो डेमोक्रेसी को लेकर जो है, वो भी एक चीज जो है वो, जैसे मैंने इसमें बोला ना, दिहाड़ी लगाने वाला मजदूर है, तो इसको आप रिलेट इसमें भी कर सकते हो इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी में। अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी स्टेट्स दैट इन इकोनॉमिक स्फीयर वेयर इकोनॉमिक पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। जैसे आप अपने इंडिया में देख लो, एक ऐसा भी बंदा है जो करोड़ों अरबों खरबों के जो है वो घरों में रहता है, और एक ऐसा भी इंसान है इस इंडिया में जो सड़कों पे सोता है। तो क्या आपको लगता नहीं कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्या वेल्थ जो है वो एक ही हाथ में जा रही है? क्यों है ये सब?
एक इंसान बेचारा फुटपाथ पे सो रहा है और एक इंसान आलीशान बंगले में करोड़ों खरबों अरबों पैसे में वो लोग जो है वो ऐसा घर बना रहे हैं जहां पर वो लोग खुद भी नहीं रहते होंगे, सिर्फ बना के रख दिया है। फिल्म स्टार्स को ही ले लो, कितने कितने करोड़ों की वो फिल्म करते हैं, है ना। तो इसी से क्या हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे यहां पर जो है वो इकोनॉमिकली लोग जो है वो साउंड नहीं है, जिसकी वजह से वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं अनअवेयर हो जाते हैं सिस्टम से, और वो भी एक रुकावट है। गाइस दूसरा ये कह रहा है देयर शुड बी इक्वालिटी इन द स्पेयर ऑफ इकोनॉमी। हमेशा इकोनॉमी में जो है जो वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए लोगों के बीच में। हालांकि ऐसे कैसे होगा इसके ऊपर तो चलो अभी हम भी नहीं बता सकते कि ये चीज कैसे होगी, लेकिन जो वेल्थ है उसको इकोनॉमिकली आप जो है बराबर जो है वो बांटने का कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिससे कि जब सब लोगों में वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी तो सबकी सोच एक जैसी ही होगी, है ना। लेकिन होता क्या है, अब चाहिए जो लोग जिनका अरबों खरबों पैसा है जिनके पास, उनकी सोच क्या होगी पॉलिटिक्स को लेकर, और जो लोग सड़कों पे सो रहे हैं उनकी क्या सोच होगी। उसकी सिंपल सोच होगी भाई आज की रात मुझे कहां कौन से फुटपाथ पे गुजारनी है, वो सोच रहा होगा कि मुझे कहां से जो है वो सिस्टम चलाना है ना। जैसे अभी कहा जाता है कि जो प्रेजेंटली अभी जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जो जितने भी बिजनेसमैन हैं उन्होंने इलेक्शन में, आपने सुना भी होगा ऐसे कि बिजनेसमैन में क्या इलेक्शंस में क्या होता है, बिजनेसमैन जो होते हैं वो फंडिंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, जब वो गवर्नमेंट बनाती है तो फिर वो उनकी मदद करते हैं। तो पैसा जो है पैसे वाले के पास ही डबल हो रहा है और गरीब जो है वो दिन ब दिन गरीब हो रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, अब इसको अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं तो एब्सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन। सिंपली इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में क्या हो रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान को लूट रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है ना, उससे काम। अब देखिए, अब जब आप कहते हो कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं इस मार्कर की। गाइस ये मार्कर समझिए कि मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें ये मार्कर मैं बनाता हूं। इस मार्कर को बनाने के लिए जो मैं रॉ मटेरियल ला रहा हूं, 5 रुपए का रॉ मटेरियल मैं बाजार कहीं से भी लेकर आता हूं और अपने फैक्ट्री में इसको लगाता हूं। अब मैं 5 रुपए का लेके आ रहा हूं, 2 रुपए दे रहा हूं मैं इसको बनाने वाले को जिसने इसकी बॉडी बनाई, 2 रुपए दे रहा हूं मैं जो इसमें इंक डाल रहा है, और 2 रुपए दे रहा हूं मैं जो इसको पैकिंग करके डब्बे में पैक कर रहा है, ठीक है। तो टोटल मेरे को ये मार्कर कितने रुपए का बना, 5 रुपए का मैं लाया और मतलब रखिए आप 5 2 4 6 5 11 रुपए या 12 रुपए का ये मार्कर मेरा तैयार हो गया। अब ये मार्कर पैक होकर जब मार्केट में जा रहा है, इस मार्कर को बेचा जा रहा है 20 या 25 रुपए में, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या जो मार्कर बनाने वाला था वो क्या इस मार्कर को खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा ना, क्योंकि इसकी कीमत 25 रुपए है जबकि उसको 2 रुपए मिला है। वो बेचारा 2 रुपए की वजह से कहां से जो है वो 25 रुपए जोड़ेगा। ये तो मैंने सिर्फ एक मार्कर की आपको एग्जांपल दी, तो ऐसे तो बहुत सारा सिस्टम यहां पर वर्क कर रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज काम कर रही है। तो यहां पर हो क्या रहा है, आदमी ही आदमी को जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो रही है, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है, जिससे इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है। और इनइकोनॉमिकल क्रिएट जब ये हो रहा है तो ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए एक मुसीबत बन रही है, सिंपल। दूसरा, वर्चुअल कंट्रोलिंग द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री बाय फ्यू। आप देखते हो जैसे कहा जाता है कि इंडिया में सिर्फ 8 ही परिवार ऐसे हैं जो रिच है, बहुत रिच, और वही 8 परिवार जो है वो पूरे इंडिया को चला रहे हैं। सोचिए उनके पास कितना पैसा है। तो मतलब वेल्थ जो है वो कुछ ही लोगों के पास है, रेस्ट ऑफ द पीपल के पास कोई जो है वो सिस्टम ही नहीं है, इकोनॉमी नहीं आ रही है, पैसा ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। इतनी सारी जो है आप प्रॉब्लम्स जो है वो देख ही रहे हो। तो आप लोग भी देखो कि आपके घरों में आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो जॉब को लेकर, है ना। क्योंकि आप चाहते हो कि आपका एक स्टेटस सोसाइटी में रहे, है ना, पढ़ रहे हो आप लोग, एक्टिव हो रहे हो, है ना। तो उसी तरीके से क्या होगा, जब आपकी जॉब लगेगी आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी लाइफ में, एक सैलरी, हैंडसम सैलरी मिलेगी आपको, जिससे आप अपने फैमिली को चलाओगे, है ना। हर कोई जो, जैसे आपके पापा ने कैसे आपको मुसीबत करके स्कूल में पहुंचाया, कैसे कुछ लोग जो है, अब देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे ये होते हैं आपके इंग्लिश स्कूल्स होते हैं उनमें पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, है ना। तो हम लोग मतलब देखिए डिफरेंस है ना, क्रिएट है, यहां पर डिफरेंस है, कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो किसकी वजह से, इकोनॉमी की वजह से है।
पैसा अगर मेरे भी घर वालों के पास पैसा होता तो शायद वो मुझे भी ऑक्सफोर्ड, लंदन या यूनिवर्सिटी कहीं पर भेजते पढ़ने के लिए। नहीं है, कह रहे हैं कि यहां से चलाओ भाई, जो चलता है हमारे पास इतना ही है ना। तो इनइक्वालिटी है ना, तो यही इसी की वजह जो है रहती है कि यहां पर क्या है, जो वेल्थ है वो कुछ ही लोगों के हाथ में है, रेस्ट ऑफ द पीपल जो है अनअवेयर है अबाउट इकोनॉमी को लेकर गाइस। उसके बाद ही हु होल्ड्स द पर्स, ये गाइस एक यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, आप समझोगे इसको। क्या कहता है कि जिसके हु होल्ड्स द पर्स होल्ड्स द पावर, जिसकी जेब में है पैसा वही जो है वही है पावरफुल। समझो इसको, सिंपल क्या है, जिसकी जेब में पैसा है, जिसके पर्स में पैसा है, वही डाल भी मारता है ना। अगर आपके जेब में पैसा नहीं तो आप क्या बोलोगे, क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे आप सिंपल बोलोगे यार कैसे मैं जो है अपना रोजी रोटी कैसे कमाऊं, कैसे क्या करूं, है ना। लेकिन जब आपके जेब में पैसा है तो फिर आप कहोगे मैं पावरफुल भी हूं, मेरे जैसा पावरफुल कोई भी नहीं है। तो जो इसमें सिंपल यही बात आपने याद रखनी है कि इकोनॉमी जो है, जिसके पास इकोनॉमी मतलब जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी चल रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वेल्थ है वो एक तरफ जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो इक्वल होनी चाहिए, सब लोगों में वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, जिससे हो क्या कि सबके पास जब बराबर पैसा जाएगा, बराबर पैसे से क्या होगा, हर एक इंसान की नीड पूरी होगी। तो नीड पूरी होगी तो वो फालतू के चीजों के बारे में नहीं सोचेगा, है ना। वो भी सोचेगा कि कैसे मुझे अब वर्क करना है, पॉलिटिक्स में क्या करना है, क्या हो रहा है। जैसे आप अमेरिका जैसी कंट्री में देख लो, उन्होंने तो आप उसकी लाइव एग्जांपल देख रहे सकते हो, अभी जब इलेक्शंस हुए वहां पर कैसे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जो है पूरा का पूरा वाइप आउट कर दिया, है ना। लोगों में था ना वहां पर, क्योंकि वो लोग अवेयर हैं अपने उनकी पॉलिटिकल एजुकेशन और उनकी जो नीड्स है वो सेटिस्फाइड है। अब हमारे इंडिया में देख लो आप लोग, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं। आप हमारे जम्मू में ही देख लो आजकल क्या चल रहा है, इतने मांगने वाले इतने आ गए हैं कि भाई बाहर जाना मुश्किल हो गया। अगर आप बाहू प्लाजा वाले जैसे एरिया में चले जाओ, वहां आप खाने बैठ रहे हो, 10-15 लोग तो ऐसे ही आ जाते हैं मांगने के लिए। देखो मतलब उनकी कंडीशन देख लो कैसी है। तो हमारे इंडिया की कंडीशन कुछ ऐसी है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, जिससे जो है हमारे यहां पर क्या आता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ गई है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे डेमोक्रेसी के लिए।